सो बिफोर एंटरिंग एनी प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, क्या आपने अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछा है कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? डू यू एवर डिफाइन योर पर्पस बिफोर इन्वेस्टिंग? क्या एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको अपील करता है एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले? देखिए, आज की मार्केट में आपकी एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज योर एंट्री पॉइंट। अगर आज आपने सही एंट्री पॉइंट पे आज एंटर किया है, सही जगह पे, सही प्राइस पे, सो आपको एग्जिट अच्छा मिल सकता है अच्छे प्रीमियम के साथ। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते होंगे एंड स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते होंगे। तो अगर आज आप देखें करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर, अगर आपने कोई भी एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा सही एंट्री पॉइंट पे, तो उन लोगों के लिए आज की करंट मार्केट सिनेरियो में एग्जिट करना आसान है, एंड विद दैट टू अ डिसेंट प्रॉफिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे, बिकॉज मार्केट अभी इतनी ज्यादा ऊपर नहीं है, बट अगेन इट इज कोरिलेटेड कि अगर आज आप रियल एस्टेट देख लीजिए या आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, अगर आपका एंट्री पॉइंट सही रहेगा तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और अच्छे खासे प्रीमियम पे एग्जिट कर पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ चड्डा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम की पॉइंट्स विद यू, जहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसी जगहों पे आपको एंटर करना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए when you are entering in any project while you are investing or either you are an end user. So everybody knows market is at its peak। 22,000, 23,000, 25,000 और अब बातें सुनने को आ रही हैं 30,000 रुपए के लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। आप अगर किसी भी ऐसे वेटरन इन्वेस्टर के पास जाएंगे जो पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उनसे जाके क्वेश्चन पूछेंगे कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, सो दे विल से यार मार्केट इज एट इट्स पीक और अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, मार्केट में करेक्शन आना ही आना है। सी आई फील दैट कि दिस स्टेटमेंट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर आप आज देखेंगे पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 3 साल में जितनी रिटर्न आपको मिली है वो पिछले 25 साल में नहीं मिली आपको। मतलब मार्केट में कुछ ऐसे लॉन्चेस आए जहां पे आपको 150 से लेकर के 200% तक की रिटर्न मिली, बट उसी टाइम पे ऐसे भी कुछ लॉन्चेस हैं जिसमें लोगों ने एंटर किया और आज भी वो प्रीमियम पे नहीं है। यही बात है जो आज मैं आप लोगों से करने आया हूं कि और एंट्री पॉइंट इन अ प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से फॉर एग्जाम्पल, पिछले 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट आया एक गोदरेज का एरिस्टोक्रेट, मार्केट में 18,500 के प्राइस पे आया, लाइन लग करके बिका और आज कुछ भी प्रीमियम नहीं है। इसी के साथ साथ इमार का एक अर्बन ओएसिस प्रोजेक्ट आया था, जिन लोगों का चेक नहीं लग पाया था डीएलएफ आर्बर के अंदर, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, बट सबको पता है ड्रॉ के अंदर फिर से लोगों ने बहुत ट्राई किया। आज की बात करूं करंट सिनेरियो में 15 लाख 20-25 लाख रुपए से ऊपर प्रीमियम नहीं है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, बट ऑन द अदर साइड पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन डीएलएफ आर्बर, 3 करोड़ से ऊपर का प्रीमियम जा चुका है। अब बात करें अगर आज एलान द प्रेसिडेंशियल, आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको 150 से ऊपर की ज्यादा रिटर्न मिल चुकी है। सो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं जिक्र करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसमें 25 से भी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उसका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और उसमें क्या रीसेल वैल्यू एक्सपेक्टेड है आने वाले 2 साल 3-4 साल के अंदर। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेरी फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे वो शीट शेयर करेगी। अभी तक मैंने आपको जो भी शेयर किया है, इससे ये पता चलता है कि आपको हर एक प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, आपको हर एक एरिया, लोकेशन आपको अच्छी रिटर्न नहीं दे सकती, बट आपका जो एंट्री पॉइंट है अगर वो आपने सही चूज किया है तो आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मेरे से नहीं अपने आप से पूछिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे। मैंने 6 क्वेश्चंस बनाए हैं जो आप अपने आप से पूछिएगा नेक्स्ट टाइम कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं। सबसे पहला है, यू शुड आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, आर यू बाइंग अ प्रॉपर्टी अंडर फोमो? जो लोग फोमो में बाइंग करते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। उनकी गेम जो होती है वो 1 साल 1.5 साल की होती है, एंड उसका जीता जाता जो एग्जाम्पल है दैट इज सिग्नेचर ग्लोबल 37D। आज जितने भी उन लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया, दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ फोमो। उनको ये नहीं पता था कि हमारा एंट्री पॉइंट सही है या नहीं है। उन्होंने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि भेड़चाल है, आज 8,000 ईओआई आ रखे हैं, इसमें प्रीमियम आएगा ही आएगा एट द टाइम ऑफ 6 महीने साल के बाद, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि एम आई बाइंग अ प्रोडक्ट ओनली बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू? अगर आप ब्रांड वैल्यू में बाय करते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आई हैव टू वेट टिल द टाइम ऑफ पोजेशन।
आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो एक ब्रांड के ऊपर, जैसे लोग करते हैं डीएलएफ के ऊपर। आज आप किसी भी डीएलएफ के इन्वेस्टर के पास जाइए और आप उससे पूछिए कि आपका क्या होराइजन है। दे विल से कि सर 8 साल 10 साल तक मैं इस प्रॉपर्टी को होल्ड करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल हु आर इन्वेस्टिंग विद गोदरेज, जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया था गोदरेज एरिस्टोक्रेट, आपने ब्रांड वैल्यू पे पैसे लगाए बट आज आप उसको ट्रेड करना चाहते हो 1 साल 1.5 साल के अंदर, एंड यू आर नॉट विलिंग टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी टिल द टाइम ऑफ पोजेशन, तो उसका जो जूस है, उसका जो प्रीमियम है, वो आपको पोजेशन पे ही मिलेगा। थर्ड इज यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि एम आई बाइंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज अंडर वैल्यूड। अब इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपको दूंगा मैं। आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रिसेंटली एक प्रोडक्ट आया था इमार का अमारिस। पीपल थॉट दैट कि 20,000 के प्राइस पे लॉन्च हो रहा है। वहाँ पे अभी रिसेंटली लॉन्चेस देखने को मिले हैं, सिल्वर ग्लेड का 22,000 में, टार्क 23,000 में। तो ये अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है एंड हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वेल अगेन दिस इज अ बिग मिस्टेक। आपको लगता है कि आपका जो प्राइसिंग है वो एंट्री पॉइंट सही है, बट अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया है एमआर का, जैसे कि मैंने बताया आपको, अर्बन ओएसिस में कुछ भी प्रीमियम नहीं है खास, आज 2-2.5 साल हो चुके हैं। अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया है, उसका एंट्री पॉइंट चेक नहीं किया है, यू विल अगेन एंड अप लूजिंग ऑन प्रीमियम। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड आस्क योरसेल्फ कि मैं आज किस माइक्रो मार्केट में पैसे लगाने जा रहा हूँ। See, every micro market will not perform exactly the same जैसे अलग अलग माइक्रो मार्केट्स परफॉर्म कर रही हैं, बट माइक्रो मार्केट के अंदर भी आपको सेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। से फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे, आज मैंने एक वीडियो बनाई थी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वेयर आई सेड दैट कि आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे बिकॉज इट इज स्टिल अ स्टोरी, बट येस देयर आर फ्यू सेक्टर्स विच आर वेरी प्रोमिनेंट लुकिंग। से फॉर एग्जांपल सेक्टर 103 जहाँ पे व्हाइटलैंड वेस्टर्न आ रहा है, और अभी बीपीटीबी का लॉन्च भी देखने को मिला हमें 102 के अंदर। और वैसे ही एक और सेक्टर है जहाँ पे ऐलान आ रहा है, सेक्टर 106। सो देयर आर फ्यू सेक्टर्स। उस सेक्टर के पीछे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने बताया कि वो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट येस अगेन कमिंग बैक टू माइक्रो मार्केट्स, तो आपको हर एक माइक्रो मार्केट में एक सेक्टर देखना पड़ेगा कि क्या वो सेक्टर सही है, आज की डेट में उसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट यूएसपी। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि यार ये यूएसपी बहुत अच्छी है, इसकी प्रोजेक्ट की सही प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, आज खरीद लेते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है, गंगा का सेक्टर 85 में प्रोजेक्ट है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने ये बोल के बेचा कि दिस इज गोइंग टू बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ गुड़गांव, बट अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं आज उसमें स्टक हैं। I don't want to get into the nitty-gritties of this project, but yes, आप कोई भी अगर आज प्रोजेक्ट में यूएसपी देख के एंटर कर रहे हो और अगर आपको यही नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या वो बिल्डर जो आपको कमिटमेंट कर रहा है क्या वो डिलीवर होगा नहीं होगा, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की मार्केट के अंदर, और खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो उन इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं जो अपने को सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स बोलते हैं, बिकॉज उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपको आज हर एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स देते हैं, हर एक प्रोजेक्ट को कवर करते हैं, बट वो आपको कंसल्ट नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि सर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि उनको हर एक प्रोजेक्ट पे स्लैब अच्छा मिलता है, और वो आपको हो सकता है कि शायद स्लैब भी ना देते हो। देखिए आज आपको कोई स्लैब दे या ना दे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जिट। मुझे पता है कि 90% आज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट तक नहीं मिलता, और ना ये इन्फ्लुएंसर्स उनको हेल्प करते हैं, और फिर वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एग्जिट दिलवा दीजिए। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो सिक्स्थ पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, which should be considered while you are investing. These were some key points which I wanted to share. आज आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट पहले करी होगी, आप उठा के देख लेना, इन्हीं 6 पॉइंट में से कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो आपने शायद कहीं ना कहीं चूक रखी होगी, और उसी की वजह से आज आपको प्रीमियम नहीं मिल पा रहा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अब मैं बात करूं अगर एग्जिट की, अगर आपने आज इन्हीं पॉइंट्स को इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान में रखा है, सो आपके लिए एग्जिट बहुत आसान होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आपका एंट्री पॉइंट सही रहेगा, अगर आपने सारी चीज़ें कवर करी हुई है, लोकेशन, एमिनिटीज, प्राइस पॉइंट, आपने बिल्डर का बैकग्राउंड, इफ एवरीथिंग इज कवर्ड, देन योर एग्जिट इज जस्ट लाइक दैट, आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं थी, ये वीडियोस एक एंड यूज़र के लिए भी है, बिकॉज अगर आज आप एक एंड यूज़र भी हैं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर एंटरिंग इनटू एनी प्रोजेक्ट, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो आई वांट दैट कि आप इस वीडियो को सेव करिए,
और जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी खरीदने का, तो इसको जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।